अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगी। आप देख रहे हैं रीनस लाइव चैनल। आज मैं बहुत ही ख़ास क्लास लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। हार्मोन होते हैं उनकी बड़ी टेंशन होती है सबको। जो न्यू सीखने वाले होते हैं सबसे ज़्यादा टेंशन उनको होती है कि हम लोग ये जो बाजू की फिटिंग है और गुलाई है इसको किस तरीके से मैनेज करें। और या तो फिट हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं एक आपके लिए बहुत अच्छा आइडिया लेकर आई हूँ। देखें, आपने जैसे कि आप किसी भी कस्टमर का आप रखती हैं शोल्डर, बच्चों के तो मैंने ऐसे पहले भी समझाए हैं और साथ साथ कटिंग भी करती रही हूँ, वो इजी था। लेकिन आप किसी बड़े का या अपनी मर्ज़ी से किसी का जो है ना ड्रेसिंग कटिंग कर रही हैं तो उसके हार्मोन समझ नहीं आ रहे, तो आपने किस तरह से उसको मैनेज करना है। तो मैं छोटे छोटे जो थे मैंने तकरीबन 8 तक समझाया हुआ है, 7.5 तक भी समझाया हुआ है। लेकिन आज आपको दोबारा से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो चेस्ट होती है हमारी, चेस्ट अगर किसी की फ़र्ज़ करो कि 20 है, ये देखें 20 है, तो चेस्ट हमारी 20 निकल कर आती है तो उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। और जहाँ चेस्ट होती है जैसे कि 30 या 40, वहाँ चौड़ाई कम हो जाती है। तो चौड़ाई किस चीज़ की कम होती है ये भी मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको नाप लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ उसका करना क्या है। तो अभी जिसके आपने नापने हैं, आपने सबसे पहले शोल्डर नाप लेंगी। उसके बाद जो कमीज़ होगी, कमीज़ पर आप इस तरह से सिले हुए जो जिस तरह से ये देखें, इस तरह से बाजू जो अटैच होते हैं साथ में, ये आप इस तरह से यूँ उनके बाजू को नापेंगी, यूँ या फिर यूँ, इस तरह से नापेंगी। तो जो निकल कर उसका आएगा आप उतना रखेंगी। तो अब मैं आपको जो है सही वाला नाप बता रही हूँ। अच्छा, ये फ़र्ज़ करें ये मैंने लिया 7.5 इंचेस, एल इसका बनाना है। अच्छा, आपने जिसका भी बनाना है यहाँ से आप इसकी गुलाई से पहले, इस गुलाई से पहले उसे जो शोल्डर का मार्जिन है आधा इंच जो सिलाई में चला जाता है उसको भी निकाल लेंगी। उसके बाद जो आप फिटिंग के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा निकालती हैं उसको भी निकाल लेंगी। उसके बाद आपने इसको यूँ राउंड शेप में घुमा देना है इस तरह से। आप इसे चेक करना है तो कितना निकल कर आता है। जैसे कि ये हेड पर आया है तो इसको मैंने लगाया था 7.5 पर, तो ये निकल कर आ रहा है हेड पर। एक बार फिर घुमा कर चेक करते हैं। जी हाँ, यही निकल रहा है ये। तो जिसका भी आप लगाएंगी तो उसके ये जो एल शेप है, पहले आप इसको उतार लें। और यहाँ पर मैं निकालती हूँ, दूसरा निकाल रही हूँ 8.5 पर। तो ये कितना निकल कर आ रहा है इसको चेक कर लेते हैं। अब आपको पता है इसके अंदर तो होनी है गुलाई, लेकिन एल पर हमने नापना किस तरीके से है, हमें चाहिए कितना, हमने उसको नापते हुए इस तरह से राउंड शेप, ये सिलाई में जो आएगा 1 इंच हम छोड़ेंगे उसको छोड़ लेंगे। उसके बाद हम इसको फिर से यूँ नाप लेंगे तो चेक कर लेंगे कितना निकल कर आता है। ये निकल कर आ रहा है 9.5 पर। तो इस तरह से आप अपने हार्मोन जो है, ये राउंड शेप जो गुलाई वाला निशान है, इससे पहले आप अपना ये एल बनाकर इसे इंची स्टेप को आप गुलाई से राउंड से शेप जो उसकी देकर आप नाप लेंगे गुलाई वाली, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमने कितना रखना है। तो इसको आप बढ़ा सकती हैं, कम कर सकती हैं। अगर आपका कम आ रहा है तो आप इसको बढ़ाएंगी, अगर आपका ज़्यादा आ रहा है तो आप इसे कम करेंगी, आधा इंच कम करके उसको चेक कर लेंगी। तो इसका ये आसान तरीका है इसे नापने का। अगर किसी के 10 रखने हैं, 11 रखने हैं, तो आप जैसे कि अभी मैंने ये रखा था, ये देखें 8.5 पर, और आप अगला रख सकती हैं 9 पे, 9, और इससे ज़्यादा खैर नहीं होता, 9 तक ही रुक जाता है। क्योंकि
जो हमारी चेस्ट होती है उसकी ये चौड़ाई, हाँ मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको चौड़ाई समझाती, तो वो चौड़ाई ये है, जो हमारी चेस्ट बढ़ती है तो ये चौड़ाई बढ़ जाती है। उसके साथ हमारी ये जो राउंड शेप होती है ना, ये भी बढ़ जाती है, तो ये खुद ही बड़े हो जाते हैं। जैसे कि अभी इसे नाप कर देखते हैं, ये देखें, ये मैंने 1 इंच छोड़ा तो यहाँ ये कितना निकला, 11, ये 11 निकल कर आया। तो जितनी हमारी जो फिटिंग होती है ना, चेस्ट वाली फिटिंग, बगल वाली, उसके हिसाब से ये निकल कर आते हैं। तो जितने वो कम होते हैं उतनी इसकी ये चीज़ कम होती है, हमें चाहिए कम होती है, और जितना वो बढ़ जाता है उसके हिसाब से वो बढ़ जाता है। तो सबसे पहले जो निशान है वो हम लगा लेंगे, शोल्डर के लगाएंगे। कपड़े को हाफ करने का तरीका भी बताया हुआ है, जो पिछली क्लास है उसमें कंप्लीट मैंने सिखाया हुआ है। लेकिन हारमोन जो है, हारमोन मैंने अच्छी तरह से मतलब जो न्यू है उनके लिए कोई अच्छी सी क्लासेस बनाने की कोशिश की है ये मैंने, कि आप इसे और से आप चेक करें, अलग से पेपर पर आप चेक करें, आप देखें, आपको समझ आएगी इंशाल्लाह इसकी। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलूँगी किसी नई डिज़ाइनिंग नई चीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।